देखे नगर धनबाद में जंगल राज कायम हो गया है। बता दें कि धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त के गुजारा दिखा। बीते मंगलवार को कवरेज करने के दौरान मीडिया कर्मी और प्रेस फोटोग्राफर के साथ निगम के लठैतों ने बदसलूकी की है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पूरी घटना का बयान कैमरे का वीडियो फुटेज कर रहा है कि किस तरह से प्रेस के फोटोग्राफर और मीडिया कर्मियों के साथ हाथापाई किया गया और उनके कैमरे और मोबाइल भी तोड़ दिए गए। मामला बीते मंगलवार की रात्रि की है। बता दें कि मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग कर रहे आश्रितों के द्वारा नगर निगम कार्यालय के समक्ष ही नगर आयुक्त के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई हुई थी। इस दौरान मीडिया और प्रेस फोटोग्राफर कवरेज करने लगे कि अचानक से निगम के लठाइतों ने मीडिया कर्मी और प्रेस फोटोग्राफर पर हमला कर उनके कैमरे पटक दिए और मोबाइल भी तोड़ दिए। इस दौरान मीडिया कर्मी और निगम के समर्थकों के बीच काफी हो हंगामा भी हो गया। अब सवाल उठता है कि क्या धनबाद में जंगल राज कायम हो गया है क्या? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त की बाहुबली की दाद देनी होगी कि इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि पत्रकारों को भी पीटने से पीछे नहीं रहते। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये कहावत नगर आयुक्त पर फिट बैठती है। उस घटना के बाद निगम उल्टा अपने समर्थकों के साथ हड़ताल पर चले गए, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी बुधवार से ही सभी 55 वार्डों में साफ सफाई ठप कर धरना पर बैठ गए हैं। नगर निगम के सफाई कर्मी एक साथ खड़े होकर नगर आयुक्त के साथ हुई बदसलूकी का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी के साथ कौन खड़ा है, इसके लिए कौन विरोध करेगा? सिर्फ कहने की बातें हैं कि मीडिया और पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन उनको समर्थन देने वाला कोई नहीं होता। ये एक सच्चाई है। आइए जानते हैं धनबाद के बुद्धिजीवियों से कि मीडिया कर्मी और प्रेस फोटोग्राफर पर हुई। आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने कुछ वीडियो देखा है। उसमें कुछ जैसा आप बता रहे हैं कि कहीं कुछ हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये उठता है कि झामाड़ा कर्मी जो 355 दिन से स्ट्राइक पे, तो झामाड़ा कर्मी का भी विवेक लगता है कि ख़त्म हो गया, क्योंकि ये झामाड़ा कर्मी को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इतनी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं और जो जिनके बारे में बता रहे हैं कि एमडी भी हैं और नगर आयुक्त महोदय भी हैं, तो एमडी और नगर आयुक्त महोदय के पास भी पावर सीमित है। और माननीय विधायक श्री राज सिन्हा जी के साथ उनकी शायद एक बार बैठक भी हुई थी इन लोगों को लेके, हमको जहाँ तक याद है आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। तो उस समय इन लोगों से क्या वार्ता हुई और क्या ये लोग समझे, हमको तो समझ में यही आता है कि प्राधिकार अभी भंग है। तो प्राधिकार में सबसे पहले ये लोग मांग करें सरकार से, अगर सरकार इन लोगों के लिए सोचती है तो सरकार से ये लोग मांग करें कि वहाँ एक चेयरपर्सन दिया जाए, यानी अध्यक्ष वहाँ के, या जो भी कहिए आप। चेयरपर्सन जब तक नहीं होंगे प्राधिकार की टीम गठित नहीं होगी। अब प्राधिकार की टीम गठित होगी तभी इन लोगों के जो भी परोक्ष अपरोक्ष मांगे हैं तभी इन लोगों की पूरी होने की संभावना भी लगती है। नहीं तो फिर नगर सचिव से जाके अपनी व्यथा को बताएं, तभी ये मामला का सॉर्ट आउट हो सकता है। कवरेज में भी बातें हैं कि कवरेज कर रहे हैं, अब उस समय की कहानी क्या हो सकती है। होता है ऐसा, आप एक चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चाहे जो भी चैनल चला रहे हैं, एक चैनल और चलता है, एक चैनल और चलता है, तो कुछ उसमें आपके भी, हम बोलना तो नहीं चाहिए, चौथे स्तंभ में भी एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं लोग। तो उस समय का माहौल किसने बिगाड़ा कि आपके मित्र बंधु या परिवार बंधु से बदसलूकी हो गई या कर दी गई, निश्चित तौर पे उसी में से किसी ने माहौल बिगाड़ा होगा, या आपके चैनल को देखना नहीं चाहते होंगे वो, ये भी हो सकता है विषय वस्तु।
इसलिए हम लोगों को उसको टू द पॉइंट जांच उपरांत ही कुछ ज़्यादा इस पर कुछ कहा जाए तो वो सही रहेगा, क्योंकि ये घटना जो हुई है निश्चित तौर पे किसी ने पिंच किया है कि यहाँ इस व्यक्ति से को छेड़छाड़ करो, तभी ये छेड़छाड़ हुआ है। ये नॉर्मल कंडीशन में वो छेड़छाड़, देखिए प्रायः ये होता है, आप भी जानते हैं कि आज चैनल है, आपका पर्सनल चैनल है, आप पर्सनल चैनल चला रहे हैं। प्रायः यही होता है कि एक पत्रकार या एक फोटोग्राफर बंधु, हमारे भाई बंधु सब आज यहाँ रहते हैं, कल दूसरे जगह जाते हैं। कभी किसी का कुछ आपस में भी अगर कुछ विरोध होगा तो उसका भी फ़ायदा उठाने के लिए भीड़ के रूप में हो सकता है कि पीछे से ऐसे व्यक्ति से पुश कराया गया होगा कि जो व्यक्ति को उन्हीं का कोई व्यक्ति हो। उसमें अब और मादा कर्मी नज़र आ रहे हैं, नगर निगम कर्मी आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वही व्यक्ति पुश कराया होगा, चाहे वही व्यक्ति उसे रिप्लाई मारवाया होगा। क्या लगा ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए? ये विभागीय जांच करना चाहिए, चाहे जिला प्रशासन इस पे जांच करे कि जो व्यक्ति हैं उनसे मंतव्य ले ये ऐसी घटना क्यों घटी, तभी इसका निदान होगा। ऐसे नॉर्मल में केवल बोल देने से क्या जांच के बाद शासन का चीज़ है, इसमें हम तो कहेंगे जांच कर ले जिला प्रशासन, चाहे जो भी कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन ये विधि सम्मत जो है अपना देखा जाए। लेकिन उस जांच में भी तो आपको बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति कौन किसको पुश कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो हमको साफ उस वीडियो में भी दिखलाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को आगे से चढ़ाया गया हो। मैं जेपी वालिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का महानगर अध्यक्ष हूँ कि ये तो बहुत बड़ी गलती है, ये तो आपराधिक मामला इस पर बनता है। अगर पत्रकारों पर इस तरह का अगर कार्य होता है या हमला होता है तो उस पर अविलंब जो है नगर निगम के जो आयुक्त हैं उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम के जो आयुक्त के गुंडे थे ये उन लोगों का काम है, उन लोगों ने हमला किया ताकि सच्चाई को छुपाया जा सके। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि जो लोग 1 साल से अपना मांग पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर पत्रकारों ने उनके पक्ष में कुछ कहना चाहा या उनकी बातों को सुनना चाहा और वैसे ही लोगों पर हमला कर दिया गया तो ये तो लोकतंत्र का हनन हो रहा है, ये तो लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है। क्या आप किसी को बोलने के लिए या किसी को दिखाने के लिए आप जो है रोक रहे हैं, ये तो यही समझा जाएगा। और धनबाद में वैसे भी जो सत्येंद्र कुमार हैं नगर आयुक्त बनाए गए हैं, उनको तो जग जाहिर हो गया है कि उनकी करप्शन और उनका जो भ्रष्टाचार है धनबाद के लिए बहुत बड़ा बात हो गया है। और अब तक इन पर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। पत्रकारों पर हमला किया गया है, ये बहुत निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अगर पत्रकार नहीं रहेंगे तो सच्चाई को दिखाएगा कौन? तो इस तरह के भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी जो हैं सच्चाई को दबाने के लिए इस तरह का हमला करा दिए, ताकि जो सच्चाई है। आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि सत्येंद्र कुमार जो है वही दोषी है इसमें, क्योंकि उनके गुंडे थे, उन्होंने हमला कराया, उन पर एफआईआर होना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारों पर हमला क्यों हुआ। एक बात और है कि उनके समर्थन में जितने भी सफाई कर्मी हैं 55 वार्ड का, वो भी धरना पर बैठ गए और हड़ताल कर दिए हैं। तो ऐसे में जनता का काम भी बाधित होगा। तो उनके सपोर्ट में तो उनके सफाई कर्मी हैं, लेकिन पत्रकारों के सपोर्ट में तो कोई नहीं है आजकल। कहने का मतलब यह है कि देखिए, पत्रकारों के समर्थन में इसलिए लोग नहीं आते हैं, पत्रकार क्योंकि सच्चाई दिखाना चाहते हैं। और आज जो है 75% भ्रष्ट लोग जो है अधिकारियों के दलाल बन गए हैं, इसलिए इस तरह का काम हो रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, पत्रकारों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर कवर करने जाते हैं तो उनके पास उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर इस तरह का काम होगा तो कोई भी सच्चाई लोगों तक नहीं आएगी। और भ्रष्टाचार जो है आज तो बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन ये आसमान पर चढ़ करके बोलेगा ये भ्रष्टाचार। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है ये जितनी बहुत निंदनीय कार्रवाई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और पत्रकारों के साथ खास करके छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उन्हें कवरेज करने का पूरा और सच्चाई दिखाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अगर आप अपना भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अगर आप हमला करा रहे हैं तो आप दोषी हैं, आप अपने भ्रष्टाचार को छिपा रहे हैं और पत्रकारों पर हमला करा रहे हैं ताकि आपकी सच्चाई जो है लोगों तक ना जा सके। बीते मंगलवार को निगम और माडा कर्मी के बीच में कुछ झड़प विवाद हुआ था, क्योंकि उन लोग का आश्रित का मांग था कि उन लोग को नियोजन दिया जाए। इसी को लेकर विरोध कर रहे थे और उसके बाद निगम के कर्मी और माडा कर्मी में दोनों में भिड़ंत हो गया था। इस दौरान जो कवरेज करने गए थे मीडिया कर्मी, उनके साथ भी बदसलूकी किया गया था। क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, बड़ा दुखद घटना है कि
जो माडा में और नगर कर्मचारियों के बीच झगड़ा कराने का जो प्रयास किया, मैं मानता हूं कि इसका सारा श्रेय वर्तमान जो है नगर आयुक्त जो है सत्येंद्र कुमार को जाता है। निश्चित तौर पर इस बात का पुष्टि हो चुकी है कि अब ये लड़ाई कराने का काम किया। जब कोई इतना पेशेंस रख के 351 दिन से ज़्यादा समय से वो एकदम लोकतांत्रिक तरीके से धरना बैठा हुआ, आप उसकी सुधि नहीं लिए, और जब उसके खिलाफ आप बयानबाजी कर रहे हैं और कोई बात हुई तो आप नगर निगम का कर्मचारी को भिड़वा दिए उससे। और इसी के क्रम में लोग इतना उतावलापन था कि वो लोग ना मीडिया करने का जो कर्मी जो गए थे कवरेज करने के लिए, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो उस पर भी अपप्रहार कर दिए। पूरी जिम्मेवारी जो है ना इस पर नगर आयुक्त, वर्तमान नगर आयुक्त तो आपके सत्येंद्र कुमार है। इनकी हिटलरशाही, इनका काम करने का तरीका एकदम रंगबाज वाला है, रंगदार वाला है। यहाँ तक कि वो किसी का फ़ोन नहीं उठाता है, जनप्रतिनिधि मिलते उसको बदतमीजी के साथ पेश आता है। ये सारे घटना इस ओर इंगित करता है कि वर्तमान नगर के आयुक्त सत्येंद्र कुमार को फौरन यहाँ से विदा करने का समय है। क्या मांग करते हैं आप? इस पर मांग करते हैं कि जो हो उसका उच्च स्तरीय जांच, जिला प्रशासन जांच करवाए और एफआईआर दर्ज कराए कि इस पर उस घटना में हुआ क्या। पत्रकारों पे हमला उचित है? जी वही तो बोल रहे हैं ना कि उस पर आदमी को जान के आपको इस बात को कहना है कि इस पर जांच करके इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए।